जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, पीपल के पत्ते की तरह ना बनो जो पल भर में ही मुरझा जाता है। बनना ही है तो मेहंदी के पत्ते की तरह बनो जो खुद पिस करके भी दूसरों की जिंदगी में रंग भर जाता है। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ है फेमस साइकोथेरेपिस्ट गिरीश पटेल जी। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर साहब। वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि किस तरह से हमें लाइफ को सीरियल की तरह अगर हम देखेंगे तो लाइफ एक सिंप्लीफाई हो जाती है काफ़ी हद तक। हाँ, क्योंकि हम स्ट्रेस कम हो जाता है, काफ़ी स्ट्रेस खत्म हो जाता है क्योंकि हम ये सोचने लगते हैं कि हम सिर्फ एक रोल प्ले कर रहे हैं, राइट। अभी हम थोड़ी और बातें जानना चाहेंगे, स्पिरिचुअली कैसे अपने आप को एनहांस करें जिससे स्ट्रेस कम हो जाए। अच्छा, हाँ, थोड़ा तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि उसको थोड़ा हम रिकैप कर ले कि ये कहना इजी लगता है कि लाइफ इज अ मेगा सीरियल, लेकिन उसमें आमतौर पर मैं 3 पॉइंट बताता हूँ। हाँ जी। कि एक तो ये है कि भाई वह जो एक्टर है और हम है ना, तो वो एक्टर समझो कि कोई कैदी का पार्ट बजाता है जी। कि अमिताभ बच्चन ने शराबी का रोल किया है ना, तो उसने कोशिश की कि एग्जैक्ट मैं शराबी लगूं, लेकिन उसे पता है कि मैं शराबी नहीं हूं। करेक्ट। आई एम सच एन इंटेलिजेंट पर्सन, है ना, आई एम सुपरस्टार। तो ऐसे ही हमको भी ये याद होना चाहिए ओके कि भाई हम जो भी कर रहे, दुख का पार्ट बजा रहे हैं, आपके सामने समस्या आई, आपका जॉब चला गया, है ना, फाइनेंशियल लॉस हो गया, बट आई एम जस्ट प्लेइंग अ रोल। ओके, है ना, मैं तो शांत स्वरूप आत्मा हूँ, है ना, वो याद हो। ये रियलाइजेशन रहेगी तो ऑटोमेटिकली हमारे कर्म में भी वो नजर आएगा। और हमको करना है, ये जो बात समझना है कि लाइफ इज अ मेगा सीरियल, तो उसमें उसके साथ वो करना है। एक तो ये जैसे वो एक्टर करते हैं, दूसरा जैसे वो एक्टर कोई भी पार्ट बजाते हैं, उनको मालूम है कि मेरा घर तो यहाँ है, यहाँ नहीं है। करेक्ट है ना, अमिताभ बच्चन को पता है कि मेरा घर तो अंधेरी लिंक रोड पर मेरा बंगलो है, वो कोई शराबी का घर मेरा घर नहीं है जी। तो ऐसे ही हमें भी सदैव याद रहे कि भी ये तो हम यहाँ पर तो शूट पे आए हैं जी, है ना, मेरा घर तो परम धाम है, जिसको अलग अलग नाम दिए। देखो सब धर्म में है ये का परम धाम, शांति धाम, सातवां आसमान, सचखंड, है ना, कोई ना कोई नाम सब जगह पर है। तो वो दुनिया जरूर है कि जहां से हम आत्माएं आती है, वो हमें एक तो याद होना चाहिए। अब तीसरी एक बात कि भी वो एक्टर और हमारे में थोड़ा सा फर्क है। ओके। जैसे वो एक्टर जब तैयारी करते हैं तो वो रोल जो उनको दिया गया है वो एग्जैक्ट ट्राई करते हैं कि मुझे वो रोल के साथ आइडेंटिफाई करना है। भी वेट बढ़ाना है तो वेट बढ़ाते, कहते आमिर खान ने अभी एक फिल्म की जिसमें 30 किलो वेट बढ़ाया। करेक्ट। क्योंकि मैं एग्जैक्ट लगूं, इतना मुश्किल होगा। चलो बढ़ाना शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन अभी घटाना कितना मुश्किल होगा, मुश्किल होता है। तो भी अभी घटाना है, भी घटा रहे कि भी मुझे वेट को कम करना है ना। जैसे प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम किया जी ना, तो सिर्फ यही नहीं कि भी उसके जैसे लगे, उसके जैसा मेकअप करे, एक्चुअली उनके साथ रही भी कुछ दिन। करेक्ट। पेपर में भी आया था कि भी उनकी मैनरिज्म क्या है, एक्सेंट कैसे है, वो सब चीजें एग्जैक्ट करने की कोशिश की जी। तब लोग सहारा, लोग कहते कि इट इज वंडरफुल, कितनी अच्छी एक्टिंग की ना, लेकिन हमको एग्जैक्टली उल्टा करना है। ओके। क्योंकि हमारे लिए तो रियल है जी, भी जो कुछ भी होगा, समझो कि भी कोई हमारे दर्शक है कि उनको न्यूज मिले कि भी मेरी जॉब चली गई जी, तो उसके लिए रियल है, उसको कुछ आर्टिफिशियल नहीं करना है। अब उसको ये प्रैक्टिस करनी है पहले से कि मैं टोटली डिटैच रहूंगा, because that is just a part of my serial. I am 100% detached.
बोलो मुश्किल है, हम बताते तो कई लोग कहते नहीं नहीं, तो बहुत मुश्किल है। सही बात है। बट इफ यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली और फिर करो तो इतना मुश्किल नहीं है। जी। तो एक अभ्यास सारा करना चाहिए हमको। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये तो हम समझ गए कि लाइफ इज अ सीरियल, इज अ मेगा सीरियल। अब कौन से और ऐसे पॉइंट्स हैं जिसे हमने अभी तक कवर नहीं किया है? देखो ना, मैंने जैसे 5 पॉइंट हमने सोचे, 18 पॉइंट थे ना। हाँ जी। उसमें ये स्पिरिचुअल 5 पॉइंट है। पहले हाँ अपने 3 थे, अली टेक्निक, ALI, यस, फिर 4 C's, 4 C's, फिर हमने 6 देखा इनसाइड आउट अप्रोच के पॉइंट, करेक्ट, और ये 5 है स्पिरिचुअल पॉइंट्स। जी, उसमें दूसरा है, हम यह समझे कि आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ रोल। ओके। नहीं, मैं व्यक्ति नहीं, शक्ति हूँ। पर ये करने से, ये जो आप कह रहे हैं कि मैं सोल कॉन्शियस रहूं, ये तो अपने आप में एक टास्क है। क्योंकि आज तो हम जब जी रहे होते हैं तो मैं किसी की वाइफ हूँ, मैं किसी की बेटी हूँ, मैं किसी की मम्मी हूँ, तो वो चीज तो इम्पोर्टेंट है। तो या तो मैं मम्मी रह सकती हूँ या तो मैं सोल रह सकती हूँ, दोनों में से एक ही चीज हो सकता है ना। तो आप कह रहे हैं कि मम्मी भी बनूं और फिर सोल को भी याद रखूं? नहीं नहीं, देखो इजी है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। Okay. ये समझो कि मैं सोल हूँ, अभी मैंने मम्मी का पार्ट बजाया है। ओके, रोल प्ले कर रहे हैं। ना, इवन होता ही है। सपोज कि भी अभी आप मम्मी का पार्ट बजा रहे हैं जी, ना, फिर शाम को हस्बैंड घर में आए तो उनके लिए खाना तैयार करना है, सब करना है, वाइफ का पार्ट बजाते हैं। 2 दिन के बाद फादर का फोन आ गया कि मैं बीमार हूँ, गांव में आ जाओ। करेक्ट। तो आप बेटी का पार्ट बजाते हो। तो ओके। उल्टा ही अच्छा होगा कि इफ वी हैव दैट अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम अ स्पिरिचुअल बीइंग। ओके। और ये केवल, जैसे भी अब तक हमको लगता था ना कि आध्यात्मिकता में लोग कहते हैं कि धर्म में ये बात होती है, आज साइकोलॉजी में भी आ गया। अच्छा। आपने भी शायद सुना होगा डॉक्टर वेन डायर, ओके, कि बहुत ही अच्छे वो लेखक थे, अभी अभी उनकी मृत्यु हुई कुछ समय पहले। तो वो तो बड़ा स्पष्ट कहते हैं ना कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग, ही सेज वी आर स्पिरिचुअल बीइंग विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस। वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग विथ ऑकेशनल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, है ना। तो ऐसा सब मानने लगे। तो एक तो ये बात कि भी अभी ये भल आत्मा वो एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, बट देन उस बात को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आज साइंस के समय में लोग जानते हैं। उससे पहले सिंपल सी बात कि यह समझने से तनाव मुक्त कैसे होंगे ना। एक तो ये होगा कि ये जो तनाव जो कुछ भी आ रहा है ये शरीर को आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं। करेक्ट। जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो समझो ना, किसी को टेढ़ी आंखें होती है ना, तो वो बड़ा बेचारा बहुत डिस्टर्ब होता है जी, कि भी मेरी आंखें टेढ़ी है, लोग मुझे चिढ़ाते हैं। तो वो ये समझे कि मैं आत्मा हूं, तो ये आंखें तो सिर्फ एक साधन है जिसमें थोड़ी सी डिफेक्ट है। आई एम अ सोल, वो कुछ भी नहीं है। जैसे आपने पिछले बार कहा था कि वो व्यक्ति जिसके हाथ पैर नहीं है, वो उनका कितना सोल कॉन्शियस, शायद वो नहीं जानते होंगे कि सोल पावर भी कुछ होता है, लेकिन जरूर उनका विल पावर इतना स्ट्रांग था जिस वजह से वो अपने आप को जीत पा सके। और बहुत अच्छा था, मुझे भी नाम यार आज कल के ही पेपर में है जी, कि थाईलैंड में या कहीं एक बहन है कि जिसके दोनों पैर नहीं है। अच्छा। बट शी हैज बिकम अ वंडरफुल मॉडल। ओह, हाँ, बस पैर तो है नहीं, दिखाते भी है। वो कहते हैं बचपन से ही वो व्हील चेयर पर नहीं गई, कि जैसे रास्ते पे व्हील पे एक प्लेट हो ना, उस पर चल जाती थी। उसने सब पढ़ाई की, सब कुछ किया, मॉडलिंग भी कर रही है, यू नो, शी इज अ वेरी गुड मॉडल, वाओ, है ना। तो बिकॉज कि वो जो भी भाव होगा उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया होगा। और इसके केस में तो ये कहते हैं कि जो मैंने अभी किस्सा पेपर में पढ़ा कि माँ बाप ने उसको मरने के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, 5 साल की थी या कुछ अप्रोक्सीमेटली। फिर कोई परिवार ने उसे अडॉप्ट किया और फिर बड़ा किया, और इतना कॉन्फिडेंटली आज इतना अच्छा काम कर रही, नो, दिस इज एन इंस्पिरेशन। हाँ, और ऐसा, अब वी डोंट नो व्हाट वर हर थॉट्स, आई नो, लेकिन हमारे सामने जो भी बातें, हम यह समझे कि भी मैं तो ये आत्मा हूं, जी, ये शरीर में डिफेक्ट है, आत्मा में कोई डिफेक्ट नहीं है। और उल्टा कहीं बार तो ये अच्छा होता है कि भी किसी को नेत्र नहीं है,
हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप उसको मांगो, बट देन नो, फॉर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इट इज लिटिल एंड गिफ्ट, कि भी आप बाहरी बातों में नहीं जाएंगे, है ना, आउटसाइड वर्ल्ड की बातों में आप नहीं जाएंगे, आप अंदर में रहेंगे, ज्यादा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर सकेंगे। करेक्ट। सो देयर कैन बी एडवांटेज आल्सो। तो किसी बुरी बात का एडवांटेज कैसे होता है ये आप बता रहे हैं, करेक्ट? नहीं, ये नहीं बता रहा हूँ कि वी वोंट से भी कोई मेरे को कि आपकी आंखें फोड़ दे, नहीं। नो, वी वोंट टू से। करेक्ट। लेकिन जब ये हो गया जी, उसके तो बाद उसमें कुछ बेनिफिट भी है Okay. है ना, उस बात को भी हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। जी। और आत्मा सोचने से जो बहुत बड़ा फायदा होना है, जी। एक तो शारीरिक बातें कि नहीं, कहीं एक्सीडेंट हो गया और कोई डिफेक्ट हुई, कोई बीमारी हुई, तो आई एम दैट स्पिरिचुअल बीइंग, ये बीमारी तो शरीर को हुई है, मुझे नहीं हुई है ना, डिफेक्ट है वह शरीर को हुई है। कोई कुछ बोल भी रहा है तो मेरे रोल को बोल रहा है जी, है ना, सोल को नहीं बोल रहा है। आपको एक छोटी सी बात मुझे अभी याद आती है जी। कि जब मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय के संपर्क में आया 1976 में, फिर थोड़ा सा मैं मेडिटेशन करने लगा और अच्छे से अभ्यास करता था। फिर मैंने सोचा कि ये जो मुझे मेडिटेशन की अच्छी बातें लगी है वो औरों के साथ भी शेयर करनी चाहिए। जी। और तुरंत ये विचार आया कि भी जो स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, बम्बई में एक स्कूल है संस्कार धाम विद्यालय, गोरेगांव में है, कि जहाँ मैंने पढ़ाई की थी, तो सोचा वही स्कूल में तो मुझे टीचर्स प्रिंसिपल सब जानते हैं, तो स्कूल के बच्चों को जाके सिखाना चाहिए। तो मैंने जाके प्रिंसिपल को अप्रोच किया कि भी ऐसे अच्छी मोरल एजुकेशन की बातें मैं स्टूडेंट्स को बताऊं, तो उन्होंने इजीली हाँ कह दिया कि आप हर सैटरडे को आओ। अरे वाह। फिर एक दिन एक बार मैं सैटरडे को गया तो एक टीचर थे, एक प्यून को बहुत चिल्ला रहे थे कि तुमने ये गलती की, ऐसा किया, तुमको नहीं आता है, तुमको डिसमिस कर देंगे, है ना। कुछ लोग भी वहां खड़े थे और तब तो मुझे क्लास में जाना था, तो मैं क्लास में चला गया। फिर क्लास पूरा हुआ, उसके बाद जब मैं वापस आया तो देखा कि वो प्यून एकदम मुंह लटका के बैठा था, एकदम डिप्रेस्ड होकर के वहां बेंच पर बैठा था। तो मैंने सोचा कि मैं उसको जानता भी था क्योंकि 2-3 साल पहले मैंने वो स्कूल छोड़ी थी। तो मैंने सोचा कि भी ये मौका है, अभी देखते हैं कि भी आध्यात्मिकता की कोई इफेक्ट होती है। तो मैंने उनसे बात करना शुरू की जी। मैं, उनका नाम था शंकर भाई जी। मैंने कहा शंकर भाई ये टीचर किसको डांट रहे थे? तो उसने कहा मुझे डांट रहे थे और मैं प्यून हो इसलिए डांट रहे थे। तो दूसरे कोई टीचर को डांटते क्या कि भी मैं छोटा, कितना फर्क पड़ता मैं छोटा व्यक्ति हूं, मैं प्यून हूं इसलिए मुझे डांट रहे थे। मैंने कहा क्या प्यून है? हाँ कहा ये मैं प्यून हूं तब तो डांट रहे थे। मैंने उनको पूछा कि इससे 5 साल पहले आप क्या करते थे? तो उन्होंने कहा मैं सब्जी बेचता था। ओके। फिर मैं पूछा उससे 10 साल पहले क्या करते थे? तो कहा कि तब मैं कंपनी में सफाई का काम करता था। तो मैंने कहा देखो आप प्यून नहीं हो, अभी तुमने प्यून का जॉब लिया है। 5 साल पहले आप सब्जी वाले थे, उससे 5 साल पहले आप क्लीनर थे जी। तो यू आर नॉट अ प्यून, है ना। वो तो ये आपका रोल है, उसको बोल रहे थे, आपको नहीं बोल रहे थे। तो मैंने देखा थोड़ा सा तुमको अच्छा लगने लगा। फिर मैंने और उन्हें डिटेल में बताया कि देखिए ना यू आर अ स्पिरिचुअल बीइंग, है ना, तुम आत्मा हो। अभी ये तुमको रोल मिला है, जैसे मैंने कहा ना कि ये मेगा सीरियल है, कि भी जीवन एक सीरियल है, उसमें आपको ये रोल मिला, वो टीचर को टीचर का रोल मिला, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल का रोल मिला। वो रोल इंपॉर्टेंट नहीं है जी। कई बार सुपरस्टार भी प्यून का रोल बजाता है, करेक्ट, है ना। वो कितना अच्छा बजाता है, अगर वो इम्पोर्टेंट रोल है ना, तो वो साइड एक्टर्स दूसरा तो रोल बजाते हैं, करेक्ट, मेन एक्टर प्यून होता है। तो आप भी ऐसा ही समझो कि भाई मैं मेन एक्टर हूँ, मुझे बेस्ट अपना रोल बजाना है, मुझे डिटैच होना है, जैसे बताया ना जी। तो मैंने बस थोड़ी देर में देखा कि वो हंसने लगा। अरे वाह। तो ना उससे थोड़ा एक विश्वास बढ़ा कि सचमुच आध्यात्मिकता को अगर प्रॉपरली यूज किया जाए तो इट हैज अ वंडरफुल इफेक्ट। डॉक्टर साहब वैसे तो कहते हैं कि हम सब सोल्स हैं,
स्पिरिचुअली अगर देखा जाए तो हम इस बात को काफ़ी अच्छी तरह से मान चुके हैं, लेकिन साइंटिफिकली इज इट प्रूवन किस तरीके से सोल कॉन्शियस रहने से स्ट्रेस कम होता है, किस हद तक ये बात सही है? क्यों नहीं, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि साइकोलॉजिकली तो डेफिनेटली जब आप सोल कॉन्शियस होते हैं तो आप डिटैच होते हैं। करेक्ट। एंड व्हेन यू बिकम डिटैच यू फील पीसफुल, करेक्ट। नॉट ओनली नो स्ट्रेस, जी। लेकिन आपको सचमुच शांति का अनुभव होगा जी। जो तनाव मुक्ति से भी ज्यादा है। जी। परंतु जो आपने कहा आज साइंस के समय में बहुत बड़ा प्रश्न है करेक्ट। कि भी आत्मा है, क्योंकि हमें तो यही सिखाया गया है कि ब्रेन ही सब कुछ है। करेक्ट। परंतु जो हम कॉलेज में सीखते हैं है ना, वो उतना सा ही दायरा है कि ब्रेन के अलग अलग पार्ट अलग काम करते हैं, परंतु और थोड़ा डिटेल में जाओ। भी मैंने भी कोशिश की जी। जब मैं 1976 में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया तो फर्स्ट MBBS में था, तब एनाटॉमी पढ़ ही रहे थे। फिर भी मैंने सोचा कि भी इसको और साइंटिफिकली देखना चाहिए, तो खूब लाइब्रेरी में घंटों बैठा रहता था ये ढूंढने के लिए कि भी ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो सोचता है, कौन सा पार्ट है जिसमें इमोशंस है ना, जिसमें फीलिंग्स है, जो आत्मा जो हम बताते। तो ये पाया कि बल हाइपोथैलेमस कहते हैं, लिम्बिक सिस्टम कहा गया है कि जो इमोशंस के साथ जुड़ी हुई है। परंतु मेरे सामने एक रिसर्च आई कि जो रिसर्च में उन साइंटिस्टों ने क्या किया कि ब्रेन के अलग अलग हिस्सों को माइक्रो इलेक्ट्रोड्स के साथ स्टिमुलेट किया। उनका ब्रेन की सर्जरी हो रही थी और वो कॉन्शियस थे, लोकल एनेस्थेशिया में हो रही थी, तो एकदम माइक्रो इलेक्ट्रोड से उन्होंने स्पेसिफिक पार्ट को स्टिमुलेट किया। तो उनको फीलिंग आई, परंतु फिर पूछा जैसे कि भी एक स्पेशल पार्ट है कि जिसको आप स्टिमुलेट करेंगे तो हाथ आपके, आप मुट्ठी को बंद करेंगे। अच्छा। तो वो पार्ट को स्टिमुलेट किया तो मुट्ठी उसकी बंद हो गई। फिर पेशेंट को पूछा कि आपको कैसा लगा? उसका डॉक्टर, मैं कोशिश कर रहा था कि मुट्ठी को बंद नहीं करूं, फिर भी बंद हो गई। तो लगता है कि आपके जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो मेरे विल पावर से ज्यादा पावरफुल है। है ना? तो साइंटिस्टों ने भी यह समझा कि भी वह पार्ट सचमुच ऐसा नहीं कर रहे। यहां तक ऐसी भी रिसर्च हुई कि भी सारा हाइपोथैलेमस कैसे काम करता है, तो भी उन्होंने यह पाया कि हाइपोथैलेमस इमोशंस के साथ रिलेटेड है, थॉट्स के साथ रिलेटेड है, लेकिन वो थॉट जनरेट नहीं करता है। नो, विच शोज प्रोफेसर SC एक्कल्स कि जिन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है न्यूरोलॉजी में, उनकी तो डेथ हो गई, तो उन्होंने बहुत सारी 3 किताबें लिखी है। एक है अंडरस्टैंडिंग ब्रेन और फिर एक है सेल्फ एंड इट्स ब्रेन। तो नो, दैट टाइटल इटसेल्फ सजेस्ट द सेल्फ इज डिफरेंट एंड ब्रेन इज डिफरेंट। तो आज है ना, भल साइंस में भी क्या हुआ है, एक बात चल पड़ी ना तो चल पड़ी। फिर जब ऐसे रिसर्च जो सामने आती है ना, तुरंत हम इतना ध्यान नहीं देते। करेक्ट ना, मेरी एक किताब भी है जो सबसे पहले तभी मैंने 1-2 साल में लिखी, पॉजिटिव हेल्थ। इसमें ऑलमोस्ट आधी किताब इस पर ही है कि कैसे स्टार्टिंग फ्रॉम साइंस, है ना, आध्यात्मिकता को साइड में रख दो, तब भी हम एक कंक्लूजन पर आ सकते हैं कि कोई ना कोई एनर्जी जरूर है। ब्रेन का अपना रोल है। ब्रेन इज एन हार्डवेयर एंड सोल इज अ सॉफ्टवेयर। और डॉक्टर साहब, वैसे तो ये सब समझ में आ रहा है मुझे, लेकिन इट्स टू टेक्निकल। जो नॉर्मल हमारी जो ऑडियंस है उनके लिए अगर आप सिंपल शब्दों में बता सके कि आत्मा एग्जिस्ट करती भी है तो कहाँ करती है और वो क्या काम करती है? पहले तो जैसे आपकी बात है ना, ये चाहिए जी। आप जो पूछ रहे हैं ना, दैट इज अ सेकंड क्वेश्चन इज आल्सो ट्रू। उससे पहले दर्शकों के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि भी आत्मा सचमुच है क्या? हाँ। ये तो ब्रेन की बात है। तो देखो, दूसरे बहुत सारी चीजें मैं संक्षेप में बताता हूँ आपको। एक तो हम सब ने अखबारों में भी पढ़ा है, जिसको कहा है स्टोरीज ऑफ रीइंकार्नेशन, के भी जिनको अपना बच्चों को पूर्व जन्म याद आया जी। वो सारी स्टोरीज को इकट्ठा करके उस पर रिसर्च भी की गई है, PhD की रिसर्च भी की गई है। अच्छा। और लगता है कि भी कुछ तो उसमें सत्य है। ऐसे ही दूसरी एक रिसर्च हुई है
जिसको कहा है आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, ओके। अर्थात कि जो लोग मृत्यु के बहुत नजदीक पहुंच गए थे, यहां तक कि उनको मृत घोषित भी कर दिया गया कि इनकी मृत्यु हो गई, जी। लेकिन फिर से 10 सेकंड में, आधी मिनट में वो जीवित हुए। ओके। और फिर ऐसी अजीब सी बातें करने लगे कि शुरू में तो डॉक्टरों को लगा कि ये कोई और दुनिया में अच्छा। है ना, इसको कुछ डिल्यूजन हो रहे, हेल्यूसिनेशंस हो रहे हैं। परंतु एक ही जैसी बात बहुत लोग करने लगे तो लगा कि भाई फिर ये नहीं हो सकता है। करेक्ट। तब उस पर सिस्टमैटिक रिसर्च हुई। रेमोंड मोडी ने सारी किताब लिखी है, लाइफ आफ्टर लाइफ, कि जिसमें इसी प्रकार के बहुत सारे केसेस है जी। और उन सब का इंटरव्यू लिया, डिटेल में डिस्कशन हुआ, और उससे भी ये पता चलता है कि भी ये सिर्फ बनावटी नहीं है। जी। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें ऐसा क्या हुआ जिससे हम जान सके कि आत्मा एग्जिस्ट करती है? हाँ, वेरी गुड, वंडरफुल। अगर पूरा इसको देखा जाए, जी। ऐसे ऑलमोस्ट 10,000 केसेस डॉक्यूमेंटेड है कि जो सब अलग अलग डॉक्टरों ने किए हैं, करेक्ट। अलग अलग धर्म वालों के साथ किए हैं, फिर भी उन्होंने देखा कि उसमें एक चीज सेम आती है। ओके। वो यह कि मेरे में से कोई चेतना शरीर से अलग हो गई, और फिर वह चेतना ये डेड बॉडी को देख रही थी, डॉक्टरों को भी देख रही थी। फिर कि मैं एक टनल से बहुत हाई स्पीड से कहीं चला गया। ओके। और फिर अंत में तीसरे स्टेज में अधिकतर कहते हैं कि भाई हम एक प्रकाश को मिले, ओके। कि जो बहुत शांति देने वाला था, बहुत प्यार देने वाला था, उसने कोई हमें सजाए नहीं दी, जी। कुछ नहीं बोला तुमने खराब कर्म किया, ऐसा किया, उन्होंने हमें बहुत प्यार दिया, और फिर अचानक वापस जीवन में आ गए। ओके। ये जो कंसिस्टेंट साथ में हुआ वो भी एक पावरफुल प्रूफ है, ओके। यू नो, देयर इज अ सोल। डॉक्टर साहब, ये जो 3 स्टेजेस की आप बात कर रहे हैं, ये स्टेजेस एक कल्पना भी तो हो सकती है, क्योंकि अगर हम उसको प्रूफ करें तो कैसे प्रूफ करें कि एक्चुअली आत्मा है? ट्रू ट्रू, वेरी वंडरफुल। ठीक है, कोई ये भी कहे कि भाई ये कोई हमारी ड्रीम लाइक स्टेज है, और नहीं सबको उसी प्रकार का कुछ फील हुआ, जी। परंतु उसमें कुछ कुछ वंडरफुल चीजें है। एक तो यह है कि जब भी वो ऑलमोस्ट क्लिनिकली डेड थे, डॉक्टरों ने कहा ही था कि इनकी मृत्यु हो गई, जी। वो 1 मिनट 1.5 मिनट वो क्लिनिकली डेड थे, जी। लेकिन उस समय डॉक्टर्स ने उन पर जो इंस्ट्रूमेंट्स को यूज किया उसका भी उन्होंने सही वर्णन किया है। ओके। इवन जो डॉक्टरों ने आपस में चर्चा की उसका भी वो पेशेंट ने वर्णन किया है। ओके। एक तो बहुत ही हंसी का किस्सा है कि वो ऑपरेशन करते करते वो डॉक्टर्स कुछ एक्ट्रेस की बात कर रहे थे। आमतौर पर होता है, क्योंकि हम ऑपरेशन करते डॉक्टर के लिए तो रूटीन है ना, पेशेंट के लिए बहुत बड़ी बात है कि ऑपरेशन करना है, लेकिन डॉक्टर ने तो हजारों ऑपरेशन किए, तो करते करते कोई एक्ट्रेस के बारे में वो लोग चर्चा कर रहे थे। फिर उसकी क्लिनिकली डेथ हो गई और वो वापस आई। फिर जब ये सब बताया तब उसने कहा कमाल है, मेरे जिंदगी और मौत का सवाल था और तुम वो लड़की के बारे में बात कर रहे थे। तो डॉक्टरों को आश्चर्य हुआ कि इसको कैसे मालूम पड़ा कि भी हम ये एक्ट्रेस के बारे में सचमुच बात कर रहे थे। सो नो, दैट इज इवन अनदर प्रूफ। और एक बात ना इस पे, बिकॉज ना जो भी साइंटिस्ट, अभी भी मैं कहता हूं कि 100% सब एक्सेप्ट नहीं करते जी, लेकिन जो भी समझो 70% इसमें वर्क करने वाले साइंटिस्ट जो एक्सेप्ट करते हैं वह ये भी बताते हैं कि भी ये इफेक्ट एनेस्थेशिया में नहीं हो सकती है। ओके। कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये तो उसको एनेस्थेशिया दिया गया ना, उसमें उसे भ्रम होने लगा। ओके। लेकिन उन्होंने कहा कि भी एनेस्थेशिया में तो उल्टा वो अनुभव को भूल जाएगा। ओके। वो याद रहा, दैट इज अपोजिट ऑफ इट। ओके। है ना। दूसरी एक बात ये भी हुई कि जब वह वापस आए जी, उन्होंने ये कहा कि वो अनुभव इतना अच्छा था, हमको बस वहीं पे रहना था, वापस आना ही नहीं था। है ना। तो सचमुच उनके जीवन में चेंज आ गया। जैसे वो व्यक्ति पहले बहुत लोभी था, ओके, है ना, बहुत वरीज करता था, है ना, बहुत माइजर था, लेकिन अब ये हुआ तो कहते एकदम वो रिलैक्स हो गया। वो प्रैक्टिकली भी बोलते थे हाँ हमने देख लिया जीवन क्या है, हमने अनुभव कर लिया। तो जो भी उन्होंने 5 साल 7 साल आगे बिताए वो काफी डिटैच होकर के बिताए। बहुत अच्छा। तो ऑल दिस ऑल्सो प्रूव्स दैट रियली नो सोल एग्जिस्ट।
वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल। डॉक्टर साहब, थियोरेटिकली तो मैं समझ गई, साइंटिफिकली भी आपने उसे प्रूव किया है, लेकिन मैं एज अ यंगस्टर पूछना चाहती हूँ कि सोल को आप हमने कभी देखा तो नहीं है, तो फिर वो एग्जिस्ट करता है, इसकी क्या गारंटी है? गुड, वंडरफुल है। बहुत लोग ये प्रश्न पूछते हैं। जी। इसमें देखो और भी एक आगे रिसर्च हुई हाँ जी। कि क्रिलियन फोटोग्राफी होती है, आपने भी सुना होगा, एक स्पेशल जिसको ऑरा कैमेरा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑरा कैमेरास है। जी। एक स्पेशल क्रिलियन फोटोग्राफी है। वो क्रिलियन फोटोग्राफी के द्वारा जो लोग मृत्यु के नजदीक पहुंच गए थे उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स लिए गए। अच्छा। कि बस अभी था, अभी ये व्यक्ति भी मरने ही वाला है, तो हर सेकंड उसके क्रिलियन फोटोग्राफीज ली। ओके। एक रिफाइंड क्रिलियन फोटोग्राफी कि जिसमें यह देखा कि कुछ हद तक, समझो कि पहली 5 मिनट तक वो पूरा ऑरा भी आ रहा था और एक यहाँ पर ग्लो भी आ रहा था। अच्छा। और वो 5 मिनट के बाद जो फोटोग्राफ लिए उसमें 1 सेकंड में वो ग्लो नहीं है। ये पूरी रिसर्च साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड एन आयरन कर्टन इस नाम की किताब है, जो रशिया में जब कम्युनिस्ट रूल था उस समय पब्लिश हुई थी। ओके। तो नहीं, उसमें इसका जिक्र है। नो, विच इज गिविंग अस सम डायरेक्ट एविडेंस। स्टिल कोई कहेगा कि आत्मा को नहीं देखा। करेक्ट। देन नो, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन अनदर थिंग कि भाई अभी यहाँ हवा दिख रही है स्टूडियो में? नहीं। मैं बोलूंगा हवा नहीं है तो है ना? भी हवा है, सिर्फ दिख नहीं रही मतलब है। उसकी प्रेजेंस है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे सकता। नहीं, दूसरी देखो सिंपल सी बात कि भी आपने भी सुना एक्सरे होता है। हाँ जी। इंफ्रारेड रेज होते हैं, वो दिखाई नहीं देते, दैट इज बियॉन्ड अवर विजन। लेकिन एक्सरे है, आज इतने सारे एक्सरे होते हैं। करेक्ट। तो ऐसे ही हमारी जो आंखों की कैपेसिटी है वह ये सूक्ष्म ऊर्जा को नहीं देख सकती है ना? वो है जरूर। और फिर भी चलो और भी कोई, सोक्रेटिस थे। सोक्रेटिस को किसी ने यही प्रश्न पूछा कि आप आत्मा की बात करते हैं, आत्मा नहीं है तो वेस्ट हो गया सब। तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। सोक्रेटिस लेक्चर नहीं देते थे, सुकरात जिसको कहते हैं, वो प्रश्न उत्तर करते थे। ओके। तो उन्होंने कहा कि देखो 2 पॉसिबिलिटी। एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि आत्मा है, और आत्मा है तो बहुत अच्छा है, जो मैं बता रहा हूं इट इज वंडरफुल ना, हमें अभ्यास होता है, शांति मिलती है, पॉजिटिव, सब कुछ अच्छा है। और दूसरा कहा कि चलो ये भी पॉसिबिलिटी कि आत्मा नहीं है जी, तो भी जो मैं ये सोच रहा हूं अच्छा ही है, क्योंकि हम पॉजिटिव थिंकिंग कर रहे हैं, है ना? ये तो हमने कुछ नहीं कहा कि भी तुम आत्मा हो इसलिए ना खिले ठोको अपने शरीर में, नहीं, है ना, कांटे चुभाओ, ऐसा तो कुछ नहीं बोला, नहीं, है ना? कि आपकी लाइफस्टाइल का पोइल जी रहे हो। नो, दिस इज अ रियल ये बिलीफ सिस्टम, करेक्ट, विच इज पॉजिटिव। और ब्रह्मा कुमारी में मैंने देखा और भी अच्छा है कि ना, पहली बार मैं आया तब सबसे अच्छी मुझे ये बात लगी कि भाई तुम शांत स्वरूप हो, प्रेम स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, है ना, पवित्रता से भरपूर हो, तो अच्छा ही है ना? ये हमने पॉजिटिव थिंकिंग किया, पॉजिटिव थॉट्स जो सब किताबों में है। आज सभी बोलते कि भी पॉजिटिव सोचो, करेक्ट, तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये सोच रहा हूँ तो मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, करेक्ट, है ना, और तो कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये तो नहीं बोल रहे कि भी जहर पी लो, करेक्ट, है ना? तो इसलिए अगर नहीं, मैंने अगर साइंटिफिकली भी पूरा स्टडी किया, है ना, जब मैं सेंटर पे आया तब 19-20 साल का ही था, ओके, तब सामने करियर भी था पूरा, करेक्ट, है ना? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था कि भाई ऐसी जीवन शैली को जिए और फिर ये ना हो कि 5 साल के बाद हमको ये लगे कि हमने तो गलती कर दी। इससे अच्छा ज्यादा पढ़ाई पे फोकस किया होता तो 10% ज्यादा आते। करेक्ट। तो तब मैंने काफी सोचा और फिर ये लगा कि भाई 95% से ज्यादा यह है, और अगर नहीं भी है तो भी वी आर नियर टू ट्रुथ, करेक्ट, एंड वी शुड नॉट वेट। आज मैं ये भी बताना चाहता हूं हमारे दर्शकों को कि आने वाले 20-25 साल में ये प्रूव भी हो जाएगा कि आत्मा है। ऐसे कैमरास भी निकलेंगे, इससे भी फाइन चीजें निकलेगी कि जो जैसे पहले ऑरा कैमरास नहीं थे,
करेक्ट। तो उसका क्या मतलब है कि भी ऑरा नहीं था? तो भी तो ऑरा था ना जी। तो ऐसे आने वाले कुछ वर्षों में शायद आत्मा का सचमुच हम फोटोग्राफ भी ले सकेंगे, परंतु तब तक वेट नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये नहीं कि 20 साल के बाद जब होगा तब मैं देखूंगा। नो, वी शुड स्टार्ट विथ बिकॉज इट हैज अ ट्रेमेंडस बेनिफिट। करेक्ट, बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर साहब। इतनी सारी बातें हमने सीखी, लेकिन जिसमें सबसे खूबसूरत बात मुझे ये लगी कि हम सभी आत्माएं हैं, ना कि ये बॉडी है। ये सोल कॉन्शियस में रहेंगे तो आधे से ज़्यादा स्ट्रेस तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। दोस्तों, आज हमने क्या जाना? जब हम बात करते हैं आत्मा के बारे में कई सारी बातें हमने पहले सीखी है, लेकिन आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस, जो कि साइंटिफिकली हमने प्रूव किया है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है, साथ ही साथ क्रिलिन फोटोग्राफी के थ्रू भी हमने ये रियलाइज़ किया है कि आत्मा एग्जिस्ट करती है। तो साइंटिफिकली भी जो चीज़ प्रूव हो चुकी है, क्यों ना हम उसे अपनी ज़िंदगी में लेकर आए, अपने आप को सोल कॉन्शियस समझें और फिर हर कार्य करें, तो आप महसूस करेंगे कि आपके हर कार्य में दैव्यता आनी जाएगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 8094913487। जिंदगी बने आसान @godlywoodstudio.org। जिंदगी की राह में कहीं खो गया इंसान, मंजिलें मिल जाएंगी, जरा खुद को ले तो जा। हौसलों को कर बुलंद, होंगे पूरे अरमान, मुश्किलें मिट जाएंगी, ओ चेहरों पर मुस्कान, ओ चेहरों पर मुस्कान। राजयोग के तू राज को जान, जिंदगी बने आसान,